जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। शिक्षकों की जो स्थानांतरण होना है उसमें शिक्षकों को एक अभ्यावेदन देने के लिए कहा गया है। अभ्यावेदन में कौन कौन से कारण लिखे जा सकते हैं, मैं एक नहीं आपको ऐसे 10 कारण बताऊंगा जिसके आधार पर आप स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कल मैंने वीडियो बना के एक फॉर्मेट भी दिखा दिया था कि अभ्यावेदन ऐसे लिखना है, लेकिन उसमें जो है बहुत से शिक्षकों का कमेंट आ रहा था कि अगर घर से दूर हैं, अन्य जिला में है, अन्य राज्य में है, तो क्या क्या लिख सकते हैं अभ्यावेदन में, कौन कौन से कारण लिख सकते हैं। क्योंकि अब जो है शिक्षा विभाग जो आपका स्थानांतरण के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके द्वारा किए गए आवेदन के साथ जो है आपको एक अभ्यावेदन देना होगा। अभ्यावेदन को देखने के बाद जो है शिक्षा विभाग ये निर्णय लेगा कि आपको स्थानांतरण देना जरूरी है या नहीं है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अभ्यावेदन में जो है जो लिख रहे हैं उससे शिक्षा विभाग सहमत है या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 कारण बताऊंगा जो आप अभ्यावेदन, उनमें से जो भी कारण आपका है वह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है कौन कौन सी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए। क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट जो है अभ्यावेदन को लेकर जो है वह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है मैं आपका जो ये दिखा देता हूँ, जो आपका ये लेटर जारी किया गया था इसमें क्या लिखा गया था कि स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन हेतु ये जो ज्ञापांक है वो है, और साथ में यहाँ उक्त क्रम में, या ये वाली लाइन जो है, उक्त क्रम में शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। आपको एक तो आवेदन देना है और आवेदन के साथ जो अभ्यावेदन देना है। तो देखिए यह मैंने आपको पहले बताया था कि ये फॉर्मेट है, इसमें बस एक चेंज है, आवेदन के जगह अभ्यावेदन। दूसरा आप जो है इस तरीके से भी जो है अभ्यावेदन दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अभ्यावेदन और आवेदन में बस इतना ही अंतर है कि आवेदन जो है एक पहले से बनी हुई नीति के आधार पर लिखी जाती है, और अभ्यावेदन में जो है आप अपनी समस्या को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं जो अभ्यावेदन दे रहा हूँ वो क्यों दे रहा हूँ, मुझे क्यों ये ज़रूरी है, इस चीज़ को जो है वेरीफाई करना है। शिक्षा विभाग ने जो है स्थानांतरण के लिए तो हामी भर दी है, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अब सब कुछ जो है शिक्षकों के अभ्यावेदन पे निर्भर करता है। अब आपको जो है शिक्षा विभाग को सहमत करना है कि आपका स्थानांतरण जरूरी है। तो ये दो फॉर्मेट है जिसके आधार पर आप अभ्यावेदन दे सकते हैं। पहले वाले में क्या है कि आपको सबसे पहले आपने ये लिख दिया कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है, जो भी लेटर जारी किया गया था उसका डिटेल दे दिया। दूसरा यहाँ पर अपने वर्तमान पदस्थापन और गृह पदस्थापन की दूरी के बारे में बता दिया, और क्यों आपको ट्रांसफ़र चाहिए ये आपने लिख दिया। ये नॉर्मल फॉर्मेट है, अगर आपका कोई और रीजन है तो वह भी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा जो है ये फॉर्मेट, इसमें भी आपको क्या करना है, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण अभ्यावेदन, और आपको पेन से ही लिखना है और A4 साइज पेपर, यहाँ पर दिनांक लिख दीजिए, शिक्षक का नाम, नियुक्ति और नियोजन तिथि, वर्ग, किस वर्ग के आप शिक्षक हैं और कौन से विषय के हैं, पदस्थापित विद्यालय का नाम और एड्रेस होना चाहिए, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, गृह अपना जो अभी आपका घर है वहाँ का एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर, स्थानांतरण हेतु जो विशेष समस्या है उसको यहाँ पर कम से कम 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से कारण। उसके बाद जो है नीचे प्रमाणित भी करना है कि ऊपर जो आपने सभी जानकारी दी है वो सही है, इसको नीचे आपको प्रमाणित भी करना है, नाम एवं हस्ताक्षर और यहाँ पर स्थान लिखकर आप ऐसे भी स्कैन करके जमा करवा सकते हैं। या फिर पहला फॉर्मेट जो है ये, और दूसरा फॉर्मेट हो गया ये दोनों फॉर्मेट मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हैं। अब आप क्या क्या आवेदन दे सकते हैं, तो देखिए ये जो 6 रीज़न है, 6 ऊपर है, इनके पास तो अपने कारण है कि भाई हम असाध्य रोग से हैं इसलिए, गंभीर रुग्णता है इसलिए, दिव्यांग शिक्षक है इसलिए चाहिए, ऑटिज्म मानसिक दिव्यांग है इसलिए, विधवा एवं परित्यागी महिला शिक्षिका है इसलिए, पति पत्नी है इसलिए। लेकिन ये जो 7वां जो शिक्षक है कि ऐच्छिक स्थान, इसमें जो है सबसे ज़्यादा शिक्षक होंगे। सबसे पहला तो प्रश्न यही होगा कि शिक्षा विभाग ये 2.5 लाख अभ्यावेदन पढ़ेगा कैसे, ये जो अभ्यावेदन लिया जाएगा उसको पढ़ेगा कौन। खैर अब शिक्षा विभाग ने इसको किया है तो आपको अभ्यावेदन देना ही पड़ेगा। तो देखिए आप अभ्यावेदन में क्या क्या लिख सकते हैं, हमारी तरफ से जो है ये रीज़न जो है जो आप अपने अभ्यावेदन में लिख सकते हैं। पहली चीज़ जो है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण का देखिए आपका जो आप ये लिख सकते हैं कि माता पिता वृद्ध हैं
अगर आपके घर में माता पिता वृद्ध हैं तो उनकी देखभाल का एक कारण आप लिख सकते हैं पारिवारिक, या फिर देखिए सिर्फ माता पिता ही नहीं, कई लोगों के घर में बहनें भी होती है जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, तो ऐसा कोई कारण है तो आप पारिवारिक कारण भी दे सकते हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं कि हमें जो है हमारे गृह के पास में जो है स्थानांतरण मिलना चाहिए। दूसरा जो है स्वास्थ्य संबंधी में देखिए ये रीज़न जो दिया गया है इसमें जो है जैसे गंभीर रुग्णता है या असाध्य रोग, ये सिर्फ स्वयं पति पत्नी बच्चों के लिए है, लेकिन माता पिता के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए किसी शिक्षक का कोई डिपेंडेंट है, माता पिता है या फिर बहन है जिसको किसी विशेष बीमारी मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसके आधार पर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक सुविधा, अब शैक्षणिक सुविधा में क्या होता है कि मान लीजिए आपके बच्चे को जो है कहीं पर एडमिशन लिया गया है और वहाँ से जो है आप जिस स्कूल में है वहाँ से अगर समीप है वो सारी सुविधा, तो उसके आधार पर भी आप कर सकते हैं। यातायात की समस्या भी लिख सकते हैं, आने जाने में हो रही दिक्कतों को, मतलब घर से दूर है तो इसकी समस्या को भी आप लिख सकते हैं। सुरक्षा कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है आपको विशेष परिस्थिति का ध्यान रखना है। पति पत्नी का जो कार्यस्थल है, अब देखिए यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है इसमें तो शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए है पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में, तो अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में हो या फिर प्राइवेट कार्य कर रहे हैं तो वह भी जो है पति पत्नी कार्यस्थल के आधार पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर स्थानांतरण नीति, हालांकि अभी तक स्थानांतरण नीति जो नई वाली है उसको लाया नहीं गया है तो इसको आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि स्थानांतरण नीति के आधार पर आप कर सकते हैं तो आप यह भी एक कारण दे सकते हैं। स्कूल से घर की दूरी, जो लोग ज़्यादा दूर शिक्षक पोस्टेड है यह भी कारण आप लिख सकते हैं। अब देखिए जितने भी कारण बता रहा हूँ उसमें आपको 2-3 लाइन और जोड़ना होगा। आपका इनमें से जो भी कारण है या फिर इसके अलावा जो भी कारण है उसको थोड़ा डिटेल में आपको लिखना होगा ताकि शिक्षा विभाग को लगे हाँ आपके लिए जो है स्थानांतरण जरूरी है। महिला शिक्षिका है वह अपना लिख सकती हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारी रहती है, आने जाने में समस्या, या फिर एक और रीज़न आप लोग चाहे पुरुष हो या महिला शिक्षिका हो वो यह भी रीज़न दे सकते हैं कि अगर आपका जो है स्कूल पास में रहेगा तो आप स्कूल में जो समय दे पाएंगे और स्कूल की पढ़ाई के लिए आप पहले से तैयारी के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा, इससे जो है शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो सकता है। ये सब कारण आप लिख सकते हैं। अब एक रीज़न है इसमें क्या नहीं लिखना है, तो देखिए क्या नहीं लिखना है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यह नहीं लिख सकते कि आप जो वर्तमान पदस्थापित स्कूल में हैं वहाँ पे कार्यभार ज़्यादा है, अत्यधिक कार्यभार वाली चीज़ें नहीं लिखना है, मतलब नेगेटिव चीज़ें आपको जो है अभ्यावेदन में नहीं लिखना है। दूसरा आपको यह भी नहीं लिखना है कि हम गांव में पोस्टेड हैं तो शहर में चाहते हैं या शहर में चाहते हैं तो गांव, क्योंकि भाई आप सरकारी राज्यकर्मी बन रहे हैं तो आपको गांव में रखा जाए या शहर में रखना जाए वो आपका हक नहीं है, लेकिन आपको जो जेन्युइन कारण देना है, कारण में आपको जो है पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है जो शिक्षा विभाग के खिलाफ रहे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी भी आपका इसके अलावा भी अगर कोई रीज़न लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं। हमारी तरफ से कुछ ये रीज़न थे जो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इन सभी चीज़ों पर जो है डिस्कशन भी होते रहता है और बहुत से शिक्षक जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, तो वहाँ पर आप लोग आपस में बात करके भी इन सब चीज़ों की हल निकाल सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, साथ ही आपका इसको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।